मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स बाय मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th में टॉपिक स्ट्रेट लाइन, जिसकी एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -35 and perpendicular to another line which is passing through point 25 and 36। क्या क्वेश्चन है? एक लाइन गिवन है which passing through point 25 and 36। अब ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सच ए लाइन which is perpendicular to it। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालिए जो इसके साथ परपेंडिकुलर हो और रिक्वायर्ड जो लाइन है हमारी वो पास होती है पॉइंट -35 से। दिस इज द लाइन which is perpendicular to it। मान लीजिए गिवन लाइन थी AB और परपेंडिकुलर जो लाइन है वो है अपने पास PQ और रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन का एक पॉइंट हमें पता है -3 और 5। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट 5। नाउ वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन PQ। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास लाइन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हमें याद रहनी चाहिए। तो हमारे पास या तो थी पॉइंट और स्लोप फॉर्म। जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी उसका एक पॉइंट और एक स्लोप पता होना चाहिए, या फिर उसके दो पॉइंट पता होने चाहिए हमें, या फिर हमारे पास स्लोप और y इंटरसेप्ट हो, दोनों इंटरसेप्ट हो, या फिर नॉर्मल फॉर्म थी हमारे पास। अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास एक पॉइंट है। अब अगर हम या तो इसका स्लोप निकाल लें तो इजीली निकल जाएगी। और इसका स्लोप कहां से निकलेगा? क्योंकि ये लाइन AB परपेंडिकुलर है PQ के साथ। तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप के रिलेशन के बारे में हमें पता है कि वो दोनों लाइंस के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप ऑफ लाइन AB क्या बनेगा भाई? y2 y1 अपॉन x2 x1 means this is equals to 1। then what is the slope of perpendicular line? slope of perpendicular line which is PQ लाइन का स्लोप क्या बनेगा? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माइनस करके रेसिप्रोकल 1 को माइनस करके रेसिप्रोकल करेंगे -1 मिलेगा। पॉइंट Q is given as what is the point Q? point Q is given as -3 and 5। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन। so what is the equation of required line PQ? required perpendicular line PQ is क्या बनेगी इक्वेशन? स्लोप है और पॉइंट है। पॉइंट स्लोप को हम लगाएंगे y minus y1 equals to m into x minus x1। y minus y1 है हमारा 5 equals to स्लोप -1 x minus x1 -3 है, माइनस ऑलरेडी था प्लस हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा? y minus 5 equals to क्या बनेगा -x and -3। x को लेफ्ट साइड है तो x plus y and -2 equals to 0। ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर लाइन PQ लाइन की इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो ये है क्वेश्चन हमारे पास 10। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन 11 हमारा है फाइंड ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 10 and 2 3। 10 और 2 3 को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, दैट इज लाइन AB। अब उसकी परपेंडिकुलर एक और लाइन है which divides it in the ratio 1:n। इस AB की परपेंडिकुलर लाइन है, लेट अस सपोज इट इज PQ and it divides the line AB in 1:n। 1:n में इसको डिवाइड करती है। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन PQ। PQ की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए वही हमें दो चीजें चाहिए कि क्या? एक तो हम इसका स्लोप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो अगर एक का स्लोप पता है तो दूसरे का इजीली निकल जाएगा। दूसरा हम निकालेंगे ये पॉइंट। कैसे? बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला की हेल्प से m1 x2 m2 x1 रेशियो अपने पास है, सेक्शन फार्मूला से हम निकालेंगे पॉइंट। तो सबसे पहले स्लोप ही निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन AB, गिवन लाइन AB, व्हाट इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन AB? इट इज y2 y1 अपॉन x2 x1 means it is 3। then what is the slope of perpendicular line?
slope of perpendicular required line which is PQ. PQ का स्लोप क्या बनेगा भाई, माइनस करके रेसिप्रोकल -1/3 बन जाएगा PQ लाइन का स्लोप। अब हमें इसका एक पॉइंट और फाइंड करना है। पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला। नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला यूज करने के लिए लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट C। ये पॉइंट हमने मान लिया C है। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C? सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा m1x2 यानी कि 1 into में 2 तो 2 plus m2x1 1 into m it is m divided by m1 plus m2 1 plus m comma m1y2 1 into 3 plus m1y2 m2y1 यानी कि n into 0 0 हो जाएगा upon m1 plus m2 1 plus m। This is the point coordinate of point C। अब अपने पास पॉइंट C भी है और स्लोप ऑफ PQ भी है, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज क्या बन जाएगी, पॉइंट है और स्लोप है तो लगा दो पॉइंट स्लोप फार्मूला, y minus y1 ये रहा हमारा 3/1 plus n is equals to slope into x minus x1, ये लो x minus this is x1 2 plus n upon 1 plus n 2 plus n upon 1 plus n एलसीएम लेके सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम 1 plus n हो जाएगा। n वाली टर्म नेगेटिव रखते हैं, y minus 3 upon 1 plus n equals to minus 1/3x और minus multiply plus 2 plus n divided by 3 into 1 plus n। या इस 3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक स्टेप हम बैक कर लेते हैं, 3 वाले को हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n वाले को हम सेम करते हैं, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y minus 3 to 3 9 upon n plus 1 equals to minus x और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 3 नहीं बचेगा 1 प्लस n। x y को एक तरफ कर लेते हैं, x को लेफ्ट साइड जाओ प्लस हो जाएगा प्लस 3y ऑलरेडी है, इसको राइट साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा 2 प्लस n और प्लस हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सो वी गॉट द इक्वेशन इज x plus 3y equals to n plus 11 divided by n plus 1। This is the equation of required line PQ। ये बताएगी लाइन PQ की इक्वेशन, ऐसी लाइन जो गिवन AB लाइन की परपेंडिकुलर है और उसको 1:n में डिवाइड करती है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 12, find the equation of line which cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through point 2 3। let us suppose these are the coordinate axis, एक लाइन जो दोनों एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, means its x intercept is equals to, let us suppose x intercept is a, then y intercept is also equal to a, ये गिवन है। ओके, या हम मान लेते हैं b, इसको कोई दिक्कत नहीं है। let x intercept is equals to a and y intercept क्या होगा, क्योंकि इसने लिखा है कि दोनों इंटरसेप्ट इक्वल होने चाहिए तो y intercept is also equals to a। then what is the equation of line in the intercept form, क्या बनेगी इंटरसेप्ट फॉर्म में x upon a plus y upon b होता है, लेकिन y इंटरसेप्ट इसमें a ही है, इक्वल टू 1 हो जाएगा, x डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये होती है इक्वेशन। बट क्वेश्चन में लिखा है इट पासिंग थ्रू, 8 पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है भाई, 8 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। सो पुट x is 2, y is 3, when we put x 2 and y as 3, then we got 5 upon a equal to 1, means a की वैल्यू क्या होगी 5। so what is the equation is put the value of a in this equation,
we got x upon 5 plus y upon 5 equals to 1 और अगर एलसीएम लेते हैं तो x plus y equals to 5 ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन सेम ऐसा ही है बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है क्वेश्चन? Find the equation of line passing through point 22 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9। दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 दे रखा है। तो 9 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में क्या होगा? मान लिया ये लाइन होगी, इसका ये x इंटरसेप्ट है a and y इंटरसेप्ट is b। तो लेट्स x इंटरसेप्ट is equals to a and y इंटरसेप्ट is b। देन क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों का सम क्या है? then given that sum of the intercepts is equals to 9 it is given। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होगी भाई? x upon a plus y upon b equals to 1। let us put the value of a x upon a plus y upon b। अगर हम यहां से b की वैल्यू निकालें तो क्या होगी? a उधर जाके माइनस होगा, 9 माइनस की हो जाएगी, 9 माइनस a it is equals to 1। now it passes through दे रखा है किस पॉइंट में से पास होती है? it passes through the point 22। पॉइंट गिवन है 22। पुट अप कर दो x और y की जगह पे 2 और 2। so we got 2 upon a plus 2 upon 9 minus a equals to 1। एलसीएम ले लेते हैं। a is the LCM 9 minus a या a से a कैंसिल होगा 2 into 9 minus a plus 9 minus a cancel 2a equals to 1। on simplify we got 18 minus 2a plus 2a upon a into 9 minus a equals to 1 means 18 equals to क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9a minus a square। यहां से a square और 9a को लेफ्ट साइड रखते हैं। a square minus 9a a square माइनस आएगा 9a और प्लस 18 equals to 0। अब यहां से फैक्टर बना लो, a की वैल्यू आ जाएगी। आप फैक्टर्स क्या बनेंगे भाई? a जिनका सम होना चाहिए 9 और मल्टीप्लाई होना चाहिए 18 तो 6 और 3 बनेंगे। a minus 6 into a minus 3 equals to 0। ये बन गया। a की एक वैल्यू 6 और दूसरी वैल्यू 3 और अगर a की वैल्यू 6 है तो b कितना आएगा? यहां से अगर a 6 है तो b कितना हो जाएगा? 3 बचेगा और अगर a 3 है तो b कितना होगा? 6। इक्वेशन क्या बनेगी? एक बार ये दोनों वैल्यू लेके बना देंगे और एक बार ये दोनों यहां से बनाएंगे तो x upon a plus y upon b equal to 1 और यहां से बनाएंगे तो x upon 3 plus y upon 6 equals to 1। ये बनेगी इक्वेशन। तो दो इसकी इक्वेशंस पॉसिबल है। इस तरह की दो लाइंस पॉसिबल है जिनके इंटरसेप्ट का सम कितना होगा? 9 होगा और वो पॉइंट 2 से पास होंगी। एक तो कैसे लाइन होगी? एक तो लाइन होगी 6 3 में से और एक 3 6 में से। इस तरह से दो लाइंस पॉसिबल होंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 02 मेकिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई बाय 3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल विद एक्स एक्सिस कितना दे रखा है? एंगल विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल मींस थीटा इज गिवन एज 2 pi by 3। then what is the slope of the line? slope of line क्या बनेगा भाई? slope m is equals to we know that it is tangent of theta or m is equals to tangent of 2 pi by 3। 2 pi by 3 means 120 डिग्री और 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो टेंजेंट सेकंड में नेगेटिव होता है और we can also write it as tangent pi minus pi by 3 ऐसे लिख सकते हैं। n equals to 180 minus है सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव माइनस ऑफ टेंजेंट pi by 3 pi by 3 60 पे टेंजेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्लोप आ जाएगा आपका -√3। अब
पॉइंट इसका गिवन ही है, पॉइंट क्या है भाई, किस पॉइंट से पास होती है, 0 2 से। बना दो इक्वेशन इज y minus y1 equals to slope into x minus x1। बन गई इक्वेशन x minus 2 equals to minus root 3x, और लेफ्ट साइड करेंगे तो root 3x आपका बन जाएगा plus y minus 2 equals to 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसी क्वेश्चन में आगे भी पूछा गया है, ये कहता है also find the equation of a parallel line to it crossing y axis at a distance of 2 units below the horizon। क्या कहता है, एक ऐसी लाइन जो इस गिवन लाइन के पैरेलल हो। गिवन लाइन के पैरेलल तो क्या होगा भाई, स्लोप सेम होगा उसका, ठीक है, स्लोप रहेगा सेम। और ये कहता है क्रॉसिंग y axis at a distance 2 units below horizon। below horizon मींस मान लो यहां से पास होती है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -2 होगा। मींस स्लोप तो सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है, और पॉइंट भी बन जाएगा। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, स्लोप is equals to same which is minus root 3 and point is 0 minus 2। then from the equation again like this, y minus y1 equals to m into x minus x1। इस बार आपका ये पॉइंट -2 है तो -2 निकाल दे, यहाँ +2 आएगा, ये +2 बनेगा, वो बन जाएगी इक्वेशन। क्वेश्चन 14 था ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 15 है, फाइंड the perpendicular from origin to a line makes it at point -2 and 9। find the equation of the line। origin से एक perpendicular ड्रॉ किया गया है लाइन के ऊपर। let us suppose these are the coordinate axis and let us suppose this is the given line। अब ये कहता है origin से इस लाइन के ऊपर perpendicular ड्रॉ किया गया है। origin से इस लाइन के ऊपर एक perpendicular ड्रॉ किया गया है 90 डिग्री एंगल, which means it at point -2 and 9, -2 और 9 पॉइंट पर ये इसको कट करती है। अब ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन AB की, लाइन AB की इक्वेशन निकालनी है। लेट अस सपोज इट कट्स एट द पॉइंट P। अब AB लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें AB के दो चीजें तो पता होनी ही चाहिए, या तो उसके कोई दो पॉइंट पता हो, या एक पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए, या स्लोप और y इंटरसेप्ट इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स होती, उनमें से कोई भी चीज हमें पता होनी चाहिए। चलिए इस लाइन के लिए हमें एक चीज पता है, क्या, पॉइंट P है जो इस लाइन के ऊपर है, which is -2 और 9। मींस अगर हमें इसका स्लोप पता चल जाए तो हम इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं। और इसका स्लोप कहां से आएगा, इस परपेंडिकुलर लाइन की हेल्प से, क्योंकि जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है तो एक लाइन का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। अगर हम इसका स्लोप निकालें तो ये इजीली बन जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन व्हिच इज OP, इसका स्लोप कितना होगा, O ओरिजिन 0 0 होता है, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 कितना बन गया, 9 अपॉन -2। देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन AB लाइन का स्लोप क्या बनेगा, क्योंकि AB लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस पहले से था प्लस हो जाएगा। एंड पॉइंट B कितना है अपने पास, सॉरी पॉइंट B, पॉइंट ऑन लाइन AB इज, लाइन AB का कोई भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए एंड वी हैव द पॉइंट व्हिच इज -2 एंड 9। बना दो इक्वेशन। इक्वेशन क्या बन जाएगी, y minus y1 equals to slope into x minus x1, माइनस ऑलरेडी है प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 9y minus 81 equals to 2x plus 4, और सभी टर्म्स एक तरफ कलेक्ट करेंगे तो 2x, 9y इधर जाएगा माइनस और 81 इधर जाएगा प्लस होगा, 85 हो जाएगा equals to 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। AB लाइन की इक्वेशन ये बनेगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 था ये। तो अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रोड। एक कॉपर रोड है जिसकी लेंथ जो है सेंटीमीटर में गिवन है, उसको L से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड द टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस में इसका टेंपरेचर गिवन है
In an experiment, L and C are given. L is your 124.942 and C is 20. And in the second case, L is 125.134 and C is 110. Question is express L in term of C. L को C की टर्म्स में लिखना है, मींस हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। इसके लिए लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है। L और C से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट L इज रिप्रेजेंटेड बाय is represented by x, represented by x, and C is represented by y. Then we have what is x1 by 1. x1 by 1 क्या होगा भाई? x1 by 1 होगा हमारा 124.942, 20. And what is x2 by 2? x2 by 2 is 125.134, 110. ये बनती है हमारे पास 2 पॉइंट। बस L को C की फॉर्म में लिखना है, हमने इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या हो जाएगा? इक्वेशन इज y minus y1 कितना है आपका? ये रहा 20 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 125.134 minus x1 124.1942 into x minus x1 which is 124.942। बस सिंप्लीफाई करना है, इसको माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट में वापस y की जगह पे क्या लिख देंगे? c और x की जगह पे क्या लिख देंगे? l। बस ये बन जाएगी इक्वेशन। सिंपल है और कुछ नहीं इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। Question 17. The owner of a milk store finds that he can sell 980 milk, a liter of milk each week. एक मिल्क स्टोर का ओनर जो है वो देखता है कि हर सप्ताह वो 980 लीटर मिल्क जो है दूध जो है वो बेच सकता है एट द रेट ऑफ ₹14 पर लीटर, 14 रुपए पर लीटर की रेट पे, और 1220 लीटर जो दूध है वो बेचता है ₹16 पर लीटर की रेट से। Assuming a linear relationship between the selling price and demand, दोनों के बीच एक रिलेशनशिप मानते हुए, लीनियर इक्वेशन मानते हुए, how many liter could he sell at the rate of 17? अगर वो दूध का रेट 17 कर दे तो वो कितना दूध बेच पाएगा? तो हम मान लेते हैं let the demand and the selling price, let demand is x, डिमांड को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं y से। देन व्हाट इज x1 by 1? फर्स्ट कंडीशन में डिमांड कितनी है उसकी? 980 लीटर में किस रेट पे बेचता है वो? 14 रुपीस पर लीटर, ठीक है। एंड x2 by 2 सेकंड केस में 1220 लीटर जो दूध है वो बेचता है 16 रुपए की रेट पे। तो 17 रुपए की रेट पे वो कितना दूध बेचेगा ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? पहले अब इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन या लीनियर इक्वेशन इज 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे हम। y minus y1 14, y minus y1 is 14 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 1220 minus 980 into x minus x1 which is 980। y minus 14 equals to ये कितना हो गया? 2 divided by 1220 में से 980 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 240 x minus 980। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं हम 120 पे, ये हो गया 1 और 120 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120y माइनस 120 को 14 से 1680 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? x माइनस 980। सारी टर्म एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? इसको इधर ले आओ, x माइनस 120y और 1680 को इधर लाएंगे, 980 माइनस होगा तो प्लस में 700 बचेगा इक्वल्स टू 0। ये बनती इक्वेशन। अभी पूछा अगर दूध का रेट वो 17 रुपए कर दे, दूध का रेट सेलिंग प्राइस क्या है? y। इफ y is 17 then what is x? कितना दूध वो बेच पाएगा? तब y is 17, 120 into 17
प्लस 700 इक्वल्स टू 0, x माइनस कितना हो जाएगा भाई 2040 होगा, प्लस 700 बराबर है 0। 2040 में से 700 गया 1340, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1340 लीटर ऑफ मिल्क। he can sell 1340 लीटर ऑफ मिल्क 17 रुपीस पर लीटर की रेट पे। सेम लीनियर इक्वेशन को फॉलो करते हुए वो 1340 लीटर मिल्क दूध वो बेच सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अगला 18th क्वेश्चन है हमारे पास, P is a point, midpoint of the line segment between coordinate axis। ये coordinate axis है, इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, ये लाइन होगी हमारे पास। लेट अस सपोज दिस इज द लाइन AB and P is the midpoint of this line। midpoint है जिसके कोऑर्डिनेट AB दे रखे हैं। ये कहता है शो दैट द इक्वेशन इज x upon a plus y upon b equals to 2। इक्वेशन निकालनी है। लेट अस सपोज द पॉइंट A is x1 एंड 0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 देगा, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 0 और y1, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है तो इसका ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। लेट a which is x1 by x1 0 and b point are 0 y1 be the line whose midpoint is p। then अगर हम इसमें midpoint फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बनेगा भाई, then what is the coordinate of point p? point p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लगाओ midpoint फार्मूला, x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2, ये बनेगा। पॉइंट p दे कितना रखा AB is equals to x1 upon 2 comma y1 upon 2। अगर यहां से कंपेयर करके हम x1 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 2a एंड y1 is equals to 2b। अब हम बनाते हैं इसकी इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB? इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज क्या बनेगी भाई, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दो आप। 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे क्या हो जाएगा y minus y1 which is 0 equals to y2 minus y1, ये हो जाएगा this is upon x2 minus x1 0 minus x1 ये होगा into x minus x1 this is x1। so y equals to y1 और x1 की वैल्यू को कट कर दो, y1 की वैल्यू है 2b upon what is x1, ये है 2a into x minus x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 2a या 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं। पहले 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई ay equals to bx minus 2ab, ये बन जाएगी ay minus bx equal to 2ab, y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये माइनस का x1 था, तो ये माइनस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये नेगेटिव। अब xy को एक तरफ कर लेते हैं हम कांस्टेंट सेकंड साइड, तो 2ab equals to bx plus ay, divide by ab on both side, divide by ab, when we divide by ab से ab कैंसिल होगा 2, यहां b कैंसिल होगा तो x upon a, और इसमें a कैंसिल होगा तो y upon b। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, और यही हमें प्रूव करना था। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x upon a plus y upon b इट इज इक्वल्स टू 2, ये बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके बाद क्वेश्चन 20th जो है वो बिल्कुल इजी है, कहता है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है, तो क्या करेंगे हम, किसी भी 2 पॉइंट से लेकर इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। 2 पॉइंट फार्मूला y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। किसी भी 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे, फिर तीसरा पॉइंट उसमें x और y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर तीसरा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो कोलिनियर नहीं होंगे।
ये है क्वेश्चन नंबर इसका 20। अब 19 देख लेते हैं हम, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है 19, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या 19 में द पॉइंट xk डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन 1:2। इस बार जो है वो इसको 1:2 में डिवाइड करता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये मिड पॉइंट था, इस क्वेश्चन में 1:2 में डिवाइड करता। मान लिया ये x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, या x1 y1 पॉइंट मान लेते हैं इसको हम, पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, ये लाइन है, यहां ये इसको 1:2 में डिवाइड करता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस 1:2 मींस टुवर्ड्स x एक्सिस इसका रेशियो 1 है और टुवर्ड्स y एक्सिस इसकी डिस्टेंस 2 है, ये बनेगा। ये मान लिया पॉइंट x1 और 0 है, x1 एंड 0, एंड दिस इज 0 एंड y2, या a भी लेना चाहो तो आप a और b ले सकते हैं। Let us suppose take this point as a and b. This is a 0 and this is 0 b. ये हो जाएगा। तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन क्या बनेगी, ये आपका इंटरसेप्ट a है और ये b, तो इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो आप सेक्शन फॉर्मूला से, बस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 19 हो जाएगा और यहां ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।